हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं और इंग्लिश को बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आज से ही मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए 26 क्लासेस की क्लास लेकर आई हूँ और इन 26 क्लासेस में यानी कि 26 क्लासों में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के महत्वपूर्ण जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो सभी। तो आज का हमारा फर्स्ट है ए। तो जैसा आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो हमारी अल्फ़ाबेट शुरू होती है ए लेटर से। तो आज की क्लास में आप ए लेटर के जितने भी इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण से वर्ड मीनिंग होते हैं वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। और यदि चैनल पर नए हों, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में आप ए लेटर से बनने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा ए। ए है तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए ही पढ़ते हैं। और ए की हिंदी मीनिंग होती है एक। इसके बाद है ए एन। तो ए एन को हम क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं। और एन की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक ही होती है। तो जो ए और एन होते हैं इन दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है एक। तो दोनों का जब मतलब हिंदी में एक होता है तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ए जो होता है, देखिए फ्रेंड्स, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा हमारे इंग्लिश में लेटर होते हैं 26। इनमें से जो 5 लेटर्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो 5 लेटर्स है ये होते हैं इंग्लिश के वॉवल्स। ठीक है, तो ये होते हैं यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं मात्राएं, वो इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं इंग्लिश, कोई भी मीनिंग है, कोई भी वर्ड मीनिंग है, वो शुरू हो रहा है ए, ई, आई, ओ या यू, इन 5 लेटर्स में से किसी में भी, तो उसके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे है ओ डब्लू एल। तो ओ डब्लू एल है तो ये हमारा क्या है, वॉवेल है। तो ए से ओ से पहले हम क्या लगाएंगे, एन, एन आउल। ऐसे ही है सी ए टी। तो ये यहाँ पे है सी। सी हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो इससे पहले अगर हमें ए और एन में से कुछ भी लगाना है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि ए हमारी होती है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले हमें ए लगाना है और वॉवेल से पहले हमें एन का यूज़ करना है। क्लियर है। इसके बाद है ए एन डी। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एंड पढ़ेंगे। और एंड का मतलब होता है और। जैसे राधा एंड सीमा आर फ्रेंड्स, राधा और सीमा मित्र हैं यानी कि दोस्त हैं। नेक्स्ट है ए एन वाई। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, एनी पढ़ते हैं। और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कोई होती है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में आता है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। मान लीजिए 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपसे आंसर उनमें से पूछे गए हैं एनी 5 के, तो इस तरीके से एनी का यूज़ करेंगे हम। इसके बाद है वर्ड ए एल एस ओ। तो ए एल एस ओ को हम पढ़ते हैं आल्सो। और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग होती है भी। नेक्स्ट है ए आई डी। तो ए आई डी को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एड। और एड मीन्स होती है सहायता। जैसे किसी को चोट लग जाती है या कोई बीमार है तो उसे हम फर्स्ट एड देते हैं, यानी कि सबसे पहले जो हेल्प दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। ठीक है। नेक्स्ट है ए जी ओ। तो इसको हम पढ़ते हैं एगो। और एगो की हिंदी मीनिंग होती है पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो। ठीक है, बहुत साल पहले। ठीक है, पहले, पहलो लिख दिया है, सॉरी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी डेली क्लासेस देखते हैं और आप मान लीजिए आप फ़ोन तो चलाते ही हैं, तो और फ़ोन की जगह आप वीडियोस देखा करें तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और इंग्लिश को भी आसानी से
पढ़ना सीख जाएं। लेकिन रेगुलर क्लासेस देखेंगे तो आप बहुत जल्दी भी सीखने वाले हैं। इसके बाद है ADD, तो ADD को हम पढ़ लेंगे ऐड, और ऐड मीन्स होता है जोड़ना। ARE है तो इसको हम RA नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, R पढ़ते हैं, और R मीन्स होता है, और R का यूज़ होता है हमेशा ही प्लूरल नाउन के साथ। जैसे दे आर काउज, वो गायें हैं। दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। इसके बाद है ALL, तो ALL को हम पढ़ेंगे ऑल, और ऑल का मतलब होता है सभी, प्रत्येक। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर पे क्या लिखा रहता है ऊपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चंस, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके बाद है AS, तो इसको हम पढ़ते हैं एज, और एज मीन्स होता है जैसा। नेक्स्ट है ASS, तो इसको हम पढ़ेंगे एस, और एस मीन्स होता है गधा। अब है वर्ड हमारा AXE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे, और एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। अब है AT, तो AT को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स एट, और एट की हिंदी मीनिंग होती है पर। नेक्स्ट है वर्ड हमारा AH, तो AH को हम पढ़ते हैं आह, और आह की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अरे। इसके बाद है AFTER, तो AFTER को हम क्या पढ़ेंगे, आफ्टर, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के बाद में। और इसका एग्जाम्पल ही कम्स आफ्टर मी, वह मेरे बाद में आता है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर का। अब है AGAIN, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगेन पढ़ेंगे हम, और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है दोबारा, पुनः। डू इट अगेन, इसे दोबारा करिए, यानी कि पुनः करिए। नेक्स्ट है AM, तो इसको क्या पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं, और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हूँ। और एम का यूज हमेशा ही किसके साथ होता है, आई के साथ होता है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं आई एम ए साइंटिस्ट, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। अब है वर्ड हमारा APPROX, तो APPROX को हम क्या पढ़ेंगे, अप्रोक्स, और अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। अब है वर्ड ARROW, तो ARROW को हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ते हैं एरो, और एरो मीन्स होता है तीर। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ANYBODY, तो ANY को मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था। ANY को हम पढ़ते हैं एनी, और BODY को हम पढ़ते हैं बडी। इसको बॉडी नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे हम एनी बडी, और एनी बडी का मतलब होता है कोई भी। और मान लीजिए मैंने बोला है कि एनीबडी कैन डू दिस वर्क, कोई भी इस कार्य को कर सकता है, तो इस तरीके से हम एनीबडी का यूज़ करेंगे। अब है वर्ड ALAS, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, अलास, और अलास का मतलब होता है जब भी हमें सौरो यानी कि दुख प्रकट करना होता है तो उसका तब हम यूज़ करते हैं अलास का। कैसे सेंटेंसेस में करते हैं, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं तो हम उसमें यूज़ करेंगे अलास का, और इसके बाद हमारा लगता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब है वर्ड हमारा ANKLE, तो ANKLE को क्या पढ़ेंगे हम, एंकल पढ़ेंगे, और एंकल का मतलब होता है कोहनी। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे ANTI को, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एंटी, और एंटी का मतलब होता है विरोधी। इसके बाद है AGE, तो इसको हम पढ़ते हैं एज, और एज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उम्र या फिर युग।
अब देखिए यहाँ पे है वर्ड हमारा ANNIVERSARI तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई भी बड़ा सा वर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो हम उसको इजीली पढ़ सकेंगे। तो अब देखिए, आप इतना बड़ा वर्ड देख के घबराइएगा मत। तो ये पहले आप पढ़िए ANNI को। तो ANNI को क्या पढ़ेंगे आप, एनी पढ़ लेंगे ना, और VER का हो जाएगा वर, और SARY को पढ़ लेंगे सरी। तो ये हो जाएगा एनिवर्सरी। एनिवर्सरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वर्षगांठ। अब है ANNOYED। तो आप पहले ANNO को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एनो पढ़ेंगे, और YED को क्या पढ़ेंगे, यड। तो इसको पढ़ेंगे एनोइड, और एनोइड का मतलब होता है चिड़चिड़ा। इसके बाद है ARISE। तो ARISE को हम पढ़ लेंगे एराइज, और एराइज का मतलब होता है उगना, जागना। ऐसे ही AGREE है, तो इसको हम पढ़ लेंगे एग्री, और एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत। किसी की बात से जब हम सहमत होते हैं तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई एम एग्री विद यू, यानी कि मैं आपसे सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। इसके बाद है ANT। तो ANT को हम पढ़ लेंगे आंट, और आंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चींटी होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा वर्ड APE। तो इसको हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे एप, और एप मीन्स होता है बानर या फिर लंगूर। ऐसे ही ANYTHING है, तो ANY को हम पढ़ते हैं एनी, और THING को क्या पढ़ेंगे, थिंग पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा एनीथिंग, और एनीथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ भी। इसके बाद है ABILITY। तो ABI को हम पढ़ लेंगे एबी, और LITY को कब पढ़ेंगे, लिटी। तो ये हो जाएगा एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है ये योग्यता। हमारी एबिलिटी क्या है, यानी कि हमारी योग्यता क्या है। इसके बाद है ATLAS। तो ATLAS को फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम एटलस, और एटलस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मानचित्र होती है। ऐसे ही AXLE है, तो इसको हम पढ़ते हैं एक्सल, और एक्सल मीन्स क्या होती है, धुरी। ऐसे ही पढ़ लेंगे हम फ्रेंड्स ALLIED। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एलाइड, और एलाइड का मतलब होता है हिंदी में लागू होना, जुड़ना। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मैं बोलती हूँ प्लीज़ एलाइड टू माय चैनल, कृपया मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए। इस तरीके से हम एलाइड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वर्ड ALONE। तो ALONE को हम पढ़ लेंगे अलोन, और एलोन का मतलब होता है अकेला। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ACROSS। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक्रॉस, और एक्रॉस मीन्स होता है चारों तरफ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स ASHORE। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एशोर, और एशोर का मतलब होता है तट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो
सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी बी वर्ड मीनिंग से बनने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो आप इस वीडियो को देखिए और याद करिए इन वर्ड मीनिंग को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।